धोखा हो गया मेरे साथ। मैं क्या कहूं? धोखा दिया महारानी ने और जहर मिला दिया मरदूद ने इस पानी में। द्वारपाल, अब मेरा बसना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है कि कलेजा फट जाएगा। द्वारपाल, अरे दिल में फफोले पड़ गए, दिल में फफोले पड़ गए। अरे दिल के ही दाग से और मेरे घर में आग लग गई, घर के चिराग। वो देखो, वो देखो, पुष्पक दीवान लिए हुए सफेद चादर और पुष्पक बयान लिए हुए मेरा कोई इंतजार कर रहा है। हेलो, ठहरो, मैं आ रहा हूं। अबे साले का हो जा महाराज। अरे चलो दरबार के वासियों, आओ चलो। पिताजी, बचपन में जब मैं छोटा सा था अम्मा छोड़ के चली गई और आज आप भी छोड़ के चले गए पिताजी। इसके सहारे मेरी फूटी गई पगड़ी, मेरी फूटी गई।
बेटा इस जैसे समय धीरे से काम लो। चाचा जी धीरज नहीं धरा जा रहा है, क्योंकि बचपन में ही मुझे न पता मेरी माँ कब मुझे छोड़ के चली गई। मेरे पिताजी ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और आज पिताजी का विस्तार बेटा जैसे धीरज खबरलाल, यहाँ तो जो आया है सो जाएगा, जो होना होगा तो होकर रहे बिरलाल। इसलिए बिरलाल धीरज रखो, दोनों धोने से कुछ नहीं निकलेगा बेटा। कि बंद कर रोना धोना अजय सिंह रे। तो हो गया बेटा जय सिंह, अब रोने धोने से कुछ हल नहीं निकलेगा। इसलिए पिताजी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो। पिताजी की लाश को उठाकर माँ गंगा की गोद में ले चलो। हाँ बेटा जय सिंह, सेना पर सुरजन से ठीक के रहे हैं। दरबारी इसी वक्त महारानी को और राजकुमारी रंजना को राजमहल तक पहुंचा दो। उसके बाद महाराज की लाश का अंतिम संस्कार किया जाए। अभी परेशान मत हो, अभी तो महामंत्री जी हैं, हम हैं। आखिर तुम्हें किस बात की तकलीफ है? हम लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे बेटा। हाँ बेटा चिंता मत करो। आओ महाराज की लाश को तक ले चलो। हेलो छुड़वा और बकरीलाल, ये बताओ अभी कुछ समय पहले महाराज अच्छे भले थे, ठीक रहे, लेकिन अचानक सम्राट को क्या हो गया? आओ इस बात की जानकारी हम चलते हैं
महारानी जी से पता लगाते हैं। आओ महाराज एकदम नीक नीक रहे। यही विशेष टुकड़ियों वाले को दे दिया है। कुछ ये हमका लागा नहीं निकल जाना है, अब हमको खुदे जाना। ए मास्टर, देखा मेरी जान, इसी को कहते हैं तिरियात, कहते हैं तिरिया चरित्रम देवोनाथ। जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। महाराज का किस्सा खत्म हो गया। अब हम और हमारे मंत्री जी अब इस रात जमकर प्यार करेंगे और मेरी पलक बोलेगी। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आप यहाँ खुशियां मना रही हैं और महारानी जी आखिर महाराज अभी कुछ समय पहले अच्छे भले थे, आखिर सम्राट की मौत हुई तो कैसे? ये सब मेरी चाल थी। क्या? हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि अगर हम दोनों के बीच महाराज जाते हैं तो उनको मारना मेरा काम है। ये चुनेला पानी लेकर जा रहा था महाराज के लिए और मैंने उसी पानी में जहर मिला था। अब जब महाराज उसी पानी को पिया वैसे ही महाराज खत्म हो गए। वाह, आपने हमारे रास्ते का कांटा ही हटा दिया। और क्या, अब हम और तुम जमकर प्यार करेंगे। महारानी जी, कहिए। एक बात मैंने अभी आपसे कही नहीं, लेकिन अब मेरे रास्ते का रोड़ा समझो एकदम साफ हो गया। अरे महारानी जी, बस एक चीज दे दो। चुम्मा 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 चुम्मा। की बात है ये उनका क्या काहे कहा भी मुझे मेरे परेशान पहले पूछो ना पछोरो वही पसियों की तरह माना। ये बात तो सुनो। बोल। क्या कर रहे थे भाई? मंत्री जी आवाज सुनवा लिए। अच्छा, हमसे साला बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा। मालिक हो कार लौका साथ भूखन मरे हराम महारानी जी। ऐसा मार मारूंगी ना जिंदगी भर याद करोगे बेटा, समझ लो। एक बार नया ऐलान करवा देना। किस चीज का?
जब दूर भागना हो तो यहाँ दोबारा नहीं आना, समझ लो बेटा। कहिए राजमालिका, आपका क्या आदेश है? यहाँ महाराज निमित्त हो जाने के बाद यहाँ ऐलान होना चाहिए कि यहाँ महारानी सतवंती इस रात की माता है। अगर किसी को दिक्कत होती है या किसी को परेशानी होती है, अपनी फरियाद लेकर आए मेरे पास, उनकी फरियाद सुनी जाएगी। और एक काम और करना, एक नौकरानी का इंतजाम करेगा। अरे महारानी जी, आप एक क्या तो 4 नौकरानी का इंतजाम मैं कर दूंगा, आप चिंता न करें। नहीं, एक नौकरानी का, लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है? कह दो। और मेरे चढ़ती जवानी पर पे ये वादा रखो। सुनीलाल, देखा महारानी ने कैसा क्रिया जाल दिखाया और हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। अब तुम इस जूना काल में ऐलान कर दो कि यहाँ की राजमलिका महारानी सतवंती है और किसी को किसी चीज की अगर जरूरत हो तो वो आकर महारानी सतवंती से मिले, और अगर किसी को काम की जरूरत हो, अगर कोई नौकरानी आए काम करने के लिए तो उसे फटाफट हमारे सामने पेश करना। मैं चल रहा हूं, ये काम फटाफट हो जाना चाहिए। देखा, अरे रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा। रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा और मंत्री दुर्जन सिंह का जलजला सबको बहा ले।
पक्का साला छीन रहा है यार। यह साला महाराज के घर में पेल गया, महारानी का पुतला उतरा के महाराज का खत्म कर दी। कह रहा है राम करो कह, ठीक है भाई जो कहीं करे के पड़े के पछाड़ी घोड़ा में पछाड़ी न पड़ सके, नहीं मारी हुआ के लाश टूट जाएगी। चलो हमका दुक्का क्या करेगा, चाहे बर मरे चाहे कन्या, हमका दक्षिणा से मतलब कहना क्या है, कर देती नया रहने वाली, मेरा नाम सीता है और मेरे घर में बस हम तीन ही सदस्य हैं, मेरा देवर और मेरी नंद। अभी वो लोग भूखे प्यासे कहीं हैं, आएंगे तो मैंने क्या बताऊं, घर में काम भी नहीं है खाने के लिए। अभी आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। और रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया, रब ने भी मुझ पे माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मैया। बोलिए बेटा, क्या बात है? मैया, परीक्षा भी करो
आपका आशीर्वाद चाहिए मैया कि हमारे हर एक काम बनते रहे और आपका ही सहारा है माँ, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। बेटा मेरा सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा। कहती हो भाभी माँ, भाभी माँ, आज मुझे जोरों से भूख लगी है मैया। अगर कुछ खाना बनाया हो तो चल के मुझे खाना परोसो, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है मैया। बेटा मैंने तो आज खाना नहीं बनाया, क्योंकि खाने का एक भी दाना घर में नहीं है। क्या नहीं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है भाभी? घर में एक भी दाना खाने के लिए नहीं है। लेकिन भाभी हमारी भूख बहुत ज्यादा है, ये भूख कैसे बर्दाश्त करूंगा मैया? ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ कहीं काम की तलाश में, अगर कहीं कुछ मिलता है तो मैं लेके जरूर आऊंगी। भाभी माँ, तुम पहले काम करने जाओगी, उसके बाद अगर कुछ मिलेगा तो लेकर आओगी, उसके बाद बनाओगी तो मैं खाऊंगा। हाँ बेटा। नहीं भाभी माँ, ये आपका देवर बहन तब तक कैसे भूख को बर्दाश्त करेगा भाभी माँ? भाभी माँ, अरे आज से काम करने, भाभी माँ, आज से काम करने भाभी ले जाओ। और आजकल का जमाना भाभी माँ, ठीक है। अब मैं सयाना हो चुका हूँ मैया, अब काम करने के लिए मैं जाऊंगा। तुम गीता के साथ घर पर रहोगी और मैं कमा कर लाऊंगा, माँ किसे खिलाऊंगा मेरी मैया। तुम्हारा ठीक कहना है देवर, तुम्हारा सभी ठीक कहना है देवर, तुम्हारा सभी तेरे भैया की भाभी माँ, जी बेटा। तुमसे भाभी भैया के बचनों आज भी याद है, लेकिन भाभी माँ तुम ठीक कहती हो,
तुम्हें भैया के वचन निभाने में, लेकिन मुझे भी शर्म आती है भाभी माँ। मैं सयाना हो चुका हूँ, कहीं ना कहीं जाकर मैं भी नौकरी ढूंढूंगा और काम करूंगा मैया, और खाने का प्रबंध करूंगा। लेकिन भाभी माँ, हाँ बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं अपने भैया के वचन को पूरा करूंगी, तो ठीक है माँ, जाओ। हम और हमारी बहन बहुत भूखी है गीता, जाकर खाने का इंतजाम करो, क्योंकि हम भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं माँ। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ काम पे। आपको मेरे घर में जरूर लेके आऊंगी। जाओ। मेरी बहन, मैं जानता हूँ मेरी बहन कि तू भूख को नहीं बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये तेरा भाई मजबूर है। घर में एक दाना खाने के लिए नहीं है, इसलिए भाभी माँ ने भोजन को नहीं बनाया। लेकिन आज इस गरीबी के हालात ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मेरी बहन। चल के इस गांव बस्ती में किसी के दरवाजे होते हैं, किसी न किसी का तो नेक दिल होगा ही, जो हमें खाने के लिए जरूर देगा बच्चा। तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहेगा। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, आप शेख भाई चिटौपुरवा 10 रुपया का खड़वा।
को छोड़कर दूसरे गांव, क्योंकि अभी समय ज्यादा है और कोई ना कोई तो देगा ही खाने के लिए। और जब तक भाभी माँ नहीं लौटती है जब तक हम उनका इंतजार करते हैं। ठीक है कि मेरी खोई किस्मत, कि मेरी खोई किस्मत जगा दीजिए। गणेश प्रसाद तेहरा रोड, इस सीन पर खुश होकर 50 रुपया इनाम। और इसी के साथ दीपक भाई तेहरा रोड, इस सीन पर खुश होकर 30 रुपया इनाम। धन्यवाद। आओ चलते हैं, भाभी माँ का इंतजार करते हैं। चलिए फिर। आओ हमारे साथ।